नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज बच्चों अपन एग्रीकल्चर के जेट पेपर 2005 की बात करेंगे। यानी 2005 में जो जेट पेपर आया था उसमें एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन आए थे 40 क्वेश्चन, आज अपन उनको सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर जो पुराने साल की जो जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता लगेगा कि जेट एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। अपन इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं जेट 2005 में एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला जो प्रश्न है वो है, राज्य में कुल कृषिमय क्षेत्र में शुष्क खेती का क्षेत्र है 65%, 75%, 55% या 85%। तो इसका आंसर है बच्चों 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्राजीन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सही है? कपास, सोयाबीन, उड़द या मक्का? तो इसका आंसर है बच्चों मक्का के लिए एट्राजीन जो होती है वो शाकनाशी सबसे अच्छी खरपतवार नियंत्रक के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है तो फसल की बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह मृदा कहलाती है लवणीय मृदा, तेजाबी मृदा, क्षारीय मृदा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों लवणीय मृदा। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में कौन से ज़िले में धनिये की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कोटा में, बूंदी में, बारां में या झालावाड़ में? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है बारां में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड हैं? 9, 10, 7 या 8? इसका आंसर है बच्चों 10 जलवायु खंड में इसको बांटा गया है राजस्थान को। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न उत्पादों में से किसमें फसल रस नहीं होता? स्क्वैश में, सिरप या शरबत में, जेली में या कार्डियल में? इसका आंसर बताएं बच्चों। इसका आंसर है सिरप या शरबत में फल का रस नहीं पाया जाता। अगला जो प्रश्न है, लसोड़ा या लहसुआ जिसका नाम है कॉर्डिया डाइकोटोमा का कुल है अनाकार्डियेसी, रोजेसी, बोरेजिनेसी या यूफोर्बिएसी? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बोरेजिनेसी। जानवरों में गलघोंटू रोग किससे होता है? जीवाणुओं से, विषाणु से, फंजाई से या शैवाल से? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है जीवाणुओं से गलघोंटू नामक रोग होता है जानवरों में। कौन सी फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है? धान में, मक्का में, गन्ने में या कपास में? तो इसका आंसर बच्चों धान में। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान का यह भाग थार मरुस्थल कहलाता है। उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? तो इसका आंसर है बच्चों पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है, गेहूं में सिंचाई हेतु बढ़वार की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था है? फुटान की अवस्था, सीड्स जड़ अवस्था, फूल आते समय या दूधिया अवस्था? तो इसका आंसर है बच्चों सीड्स जड़ अवस्था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है? भैंस, गाय, भेड़ या बकरी? तो इसका आंसर बच्चों बकरी। राजस्थान की सामान्य औसतन वर्षा है 275 मिलीमीटर, 575 मिलीमीटर, 775 मिलीमीटर या 475 मिलीमीटर? तो इसके आंसर है बच्चों 575 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल कम ताप से सबसे अधिक प्रभावित होती है? गेहूं, जौ, चना या सरसों? इसका आंसर है बच्चों सरसों। मुर्गी की वाइट लेगहॉर्न नस्ल की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है? इटली, फ्रांस, जापान या अमेरिका? इसका आंसर है इटली। अगला प्रश्न है, राज्य में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन है? नहरें, कुएं, नलकूप या तालाब? ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है बच्चों। इसका आंसर है कुएं। गाय के दूध के पीले रंग का कारण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। लैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन या प्रोटीन? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो होता है कैरोटीन वर्ण का। जो प्रश्न बच्चों वो है या आयताकार पद्धति? तो इसका आंसर बच्चों
सीढ़ी नुमा पद्धति होती है ताकि पानी का जो बहाव होता है उसकी तीव्रता कम हो सके। अगला प्रश्न, भैंस में गर्भावधि कितने दिन की होती है? 180 दिन, 281 दिन, 310 दिन या 294 दिन? इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है 310 दिन। अगला प्रश्न, आवश्यक पोषक तत्व लोहे को कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? यानी लोहा जो है वो कौन से वर्ग में उसको वर्गीकृत किया गया है? वृहद पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, सुधारक पोषक तत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में इसको रखा गया है। अगला प्रश्न बच्चों, कौन सा पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या पोटेशियम? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है? अमरूद, अंगूर, पपीता या आम? इसका आंसर है बच्चों अमरूद। अगला प्रश्न है, सोयाबीन के बीज में प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 8 से 10%, 18 से 20%, 28 से 30% या 36 से 40%? तो इसका आंसर बच्चों 36 से 40% तक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के बीजों में। अगला प्रश्न है, देश में राजस्थान की कौन सी तिलहन फसल का क्षेत्रफल व उत्पादन में प्रथम स्थान है? सरसों, सोयाबीन, अलसी या मूंगफली? इसका आंसर बच्चों सरसों। अगला प्रश्न, पर्ल मिलेट किस फसल को कहते हैं? मक्का, बाजरा, चावल या गेहूँ? इसका आंसर है बच्चों बाजरा को। अगला प्रश्न बच्चों, कार्बनिक खादें सुधार करने में सहायक होती हैं? मृदा के भौतिक गुणों को, मृदा के रासायनिक गुणों में, मृदा के जैविक गुणों में या उपरोक्त सभी में? तो इसका आंसर आएगा बच्चों उपरोक्त सभी में सुधार करती हैं कार्बनिक खादें जो होती हैं। कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है? कुट्टार या पैक्लोब्यूट्राजोल, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन? तो इसका आंसर है बच्चों साइटोकाइनिन जो होता है वो जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है, यानी विपरीत कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बलवंत या एनेटैन किसकी किस्म है? बेर की, आंवले की, अमरूद की या अनार की? इसका आंसर बच्चों आंवले की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फल वृक्ष का उद्गम यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन भारत है? पपीता, अमरूद, बेर या चीकू? सही आंसर है इसका बेर। अगला प्रश्न, बरसीम फसल को उगाया जाता है तेल उत्पादन के लिए, दाल उत्पादन के लिए, चारा के लिए या रेशे के लिए? तो इसका आंसर है चारा उत्पादन के लिए बरसीम को उगाया जाता है। प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग करते हैं? आधार बीज, सत्य चिन्हित बीज, प्रमाणित बीज या मूल केंद्रक बीज? इसका आंसर बच्चों आधार बीज। यूरिया उर्वरक प्रदान करता है 20% नाइट्रोजन, 26%, 46% या 18%? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है 46% नाइट्रोजन उर्वरक में यूरिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से WCC 75 किसकी किस्म है? बाजरे की, मक्का की, गेहूं की या सरसों की? तो इसका आंसर बच्चों बाजरे की। गायनोडायसिस डायसिएसिस प्रकार के पपीते में पौधे पाए जाते हैं? नर व मादा, नर और उभयलिंगी, मादा और उभयलिंगी या केवल मादा? इसका आंसर है मादा तथा उभयलिंगी। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.03, 1.02, 1.036, 1.032, 1.028 या 0.930? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है 1.028। अगला प्रश्न, राजस्थान में गन्ने की बसंतकालीन बुआई का सबसे उपयुक्त समय है? जुलाई अगस्त में, दिसंबर जनवरी में, फरवरी मार्च में या अक्टूबर नवंबर में? तो इसका आंसर है बच्चों फरवरी और मार्च में। अगला प्रश्न बच्चों, रोमंथी पशुओं का असली आमाशय होता है? ओमेसस, रूमेन, रेटिक्युलम या एबोमेजम? क्या आंसर बच्चों इसका आंसर होता है एबोमेजम जो है वो इसका असली आमाशय होता है। अगला प्रश्न, भेड़ में प्रसव की क्रिया को कहते हैं? काविंग, लैम्बिंग, फरोइंग या किडिंग?
तो इसका आंसर है बच्चों लैम्बिंग। भेड़ के प्रसव की क्रिया को लैम्बिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न भेड़ों की नस्ल में से कौन सी नस्ल सबसे अच्छी ऊन पैदा करती है? चौकला, मारवाड़ी, सोनाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों चौकला। नेक्स्ट प्रश्न, इस पेपर का अंतिम प्रश्न बच्चों, निम्न में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है? गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम बार्बेडेंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों गोसिपियम बार्बेडेंस जो होती है वो अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो 2005 की जेट एग्ज़ाम के पेपर में पूछे गए थे, अपन ने उसको हल किया है। इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए, इनमें से ही जेट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।